एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और चिंताजनक विषय पर, जो काफ़ी देखा जाए तो आपके द हिंदू में भी आर्टिकल आया हुआ है। ओबेसिटी इन इंडिया, जो एक बहुत ही देखा जाए तो चिंताजनक विषय है, जो मोटापे का कारण बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है मोटापा अपने देश में। तो उसके पीछे का क्या कारण है, इससे क्या-क्या चैलेंजेस, यानी इससे क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, जो कई बीमारियों का जड़ माना जाता है। मोटापा अच्छी चीज़ है ही नहीं, आपको भी पता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डेटा आपको बताने वाला हूँ, जो काफ़ी चौंकाने वाला भी होगा कि सर अब तो ध्यान देना पड़ेगा खुद पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शुरुआत ही हो रही है। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ये हमारे बुजुर्ग भी कहते चले गए हैं सदियों से कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है? हेल्थ इज़ वेल्थ। आप स्वस्थ रहोगे, बेहतर रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, कोई भी चीज़ आप अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे। ठीक है? लेकिन आप मोटापे के शिकार हैं तो आप देखोगे हमेशा ही आलस रहेगा, चलने-फिरने में दिक्कत होगी। कह दूँगा बेटा 10 मिनट दौड़ के पकड़ लो बस या गाड़ी, दौड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो मोटापा हर जगह आपको दिक्कत करेगा और उसके साथ-साथ तो आपको कई बीमारियों का घर बनता जाएगा मोटापा। इतनी बुरी चीज़ है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ एज़ ओबेसिटी इमर्ज एज़ अ साइलेंट एपिडेमिक इसको बोला गया है। सोचिए, एक महामारी का एक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे 163 मिलियन, 150 मिलियन से ऊपर की जो डेटा पहुंचने वाला है, संख्या पहुंचने वाली है 2030 तक। 163 मिलियन लोग, 16 करोड़ 20 करोड़ लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। 16 करोड़ को तो गिना गिना जाएगा। ठीक है, बाकी कितने लोग तो बताएंगे नहीं, हम मोटे हैं, दिखेंगे नहीं जब गिना जाएगा। तो 16 करोड़ 20 करोड़ की तादाद में यहाँ पे पाए जाने वाले हैं। तो इसको एक साइलेंट एपिडेमिक माना गया है, कटिंग अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। once confined to affluent sections, it now affects। अब देख रहे हैं यहाँ पे मेल और फीमेल, 24% ऑफ द वीमेन जो है मोटापे का शिकार हैं और 23% ऑफ द मेन जो हैं वो मोटापे का शिकार है। और 2030 तक स्थिति और काफी नाजुक होने वाली है। 16 करोड़ 17 करोड़ लोग आ जाएंगे इस कैटेगरी में, जो अलग अलग बीमारियों को क्या देंगे, जन्म देंगे। ठीक है, बुलावा देंगे। देखो, कई सारी बीमारियां होती हैं, बीपी का इंसान मरीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सब सारी चीजें बढ़ेंगी तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इंडियंस कुड बी ओबेस, पोजिंग ग्रेव हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, ये सब दिक्कतें हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, टैकलिंग ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अ हेल्थ नेसेसिटी बट अ स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन ऑफ सर्वश्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है, कैसे पूरा होगा। जब आप मोटे रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो मोदी जी का जो ये सपना है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो आपको एक्टिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, अपने काम को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो काम कर पाएंगे, नहीं तो आप सुस्त पड़े रहेंगे या बीमारियों को अपने निमंत्रण दे देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हमें इस निजात से मुक्ति पाना होगा। यहाँ पे की फैक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ओबेसिटी क्राइसिस इन इंडिया, तो इसमें देखोगे प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी इफेक्ट्स। अब यहाँ पे डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 24% वीमेन, 23% ऑफ द मेन, कटिंग अक्रॉस ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रोजेक्शन भी, बच्चे भी इनसे दूर नहीं है। अब आप देखोगे तो अंकल है, ठीक है, मैन है। ठीक है, अब देखोगे बच्चों में भी, आप अभी फोटो दिखाया, ये देखिए मोटे मोटे बच्चे भी आपके आज के समय देखते होंगे कि काफी देखने को मिलते हैं। तो वो देखिए इनके भी डेटा 2030 तक क्या देखने को मिल रहा है। ओवर 163 मिलियन इंडियंस आर प्रोजेक्टेड टू बी ओबेस विद द 10.81% ऑफ द चिल्ड्रन एज 5 to 9% एट रिस्क। 5 से 9 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसमें से भी 10% खतरे के निशान पे, मतलब वो भी काफी मोटापा वगैरह देखा जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे बड़ा आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है मोटापा, मोटापा आप कहोगे अच्छा खासा है, खाते पीते घर की निशानी है, तो ये आपको एक बीमारी देगी जो आपके लिए काफी चिंताजनक हो जाएगा। बिना चाय की चीनी पीने को मिलेगा और कई कई सारे परहेज डॉक्टर आपको बता देगा। ठीक है, फिर आप भूल जाओगे। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट ग्लोबली। देख रहे हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट अपने यहाँ हैं और सिर्फ इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्टेड, 101 मिलियन पीपल अफेक्ट। ठीक है, तो एक देखा जाए तो मोटापा जो होता है, ओबेसिटी जो होता है,
डायबिटीज को जन्म देता है। तो इससे अगर आपको बचना है तो ध्यान रखना है। फिजिकल इनएक्टिविटी भी बहुत बड़े लेवल पे है हमारे यहाँ। लगभग 50% ऑफ द इंडियंस आर नॉट सफिशिएंटली एक्टिव, जितना एक्टिव होना चाहिए। मतलब एक देखा जाए तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, आप दौड़ भाग नहीं करते, योगा नहीं करते, ठीक है। मतलब एक्टिव होने के पीछे भी कई सारे कारण रहेंगे ना, खाओ पियो सो ऐसा करोगे तो कहां से एक्टिव रहोगे, ठीक है। तो 50% ऐसे इंडियन है जो इनएक्टिव मोड में है, कंट्रीब्यूटिंग टू द राइजिंग ओबेसिटी चैलेंज। तो ये सब किसका कारण होगा आगे चल के? मोटापा का कारण होगा। फैट बढ़ जाएंगे, खा रहे हो पी रहे हो कुछ, उसको बढ़ ही नहीं, फैट बढ़ ही नहीं कर रहे हो तो फूलते चले जाओगे, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ देखा जाए तो इसी में आएगा, ठीक है। आपका मोटापा वगैरह नॉन कम्युनिकेबल में ही है। तो एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द ऑल डेथ इन इंडिया। देख रहे हैं, 60% मौत का कारण यही है, विद ओबेसिटी एज की रिस्क फैक्टर। रूरल स्प्रेड, जो कि गांव में पहले ये उम्मीद नहीं थी, गांव में भी ये चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम मानते थे भाई गांव वाले काम धाम करते हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, ठीक है, टेंशन फ्री हैं। तो यहाँ पे गांव में भी दस्तक दे दिया है मोटापे ने। ओबेसिटी इज राइजिंग अमंग द रूरल पुअर ड्यू टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड कार्बोहाइड्रेट हैवी डाइट्स। ठीक, खान पान इनका भी धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। घर बैठे अब तो आराम से राशन पानी मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहे हैं हर सालाना, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, खा पी रहे हैं न, चाट बर्गर पिज्जा मोमोज गांव वगैरह में पहुंच चुका है, ठीक है। तो फिर ऐसी चीजों का सेवन करना, खाना पीना, मोटापे की तरफ आगे लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ राइजिंग ओबेसिटी इन इंडिया? तो फर्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। शहर में देखो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइफस्टाइल लोगों को बदल ही चुकी है। सिर्फ और सिर्फ काम, अगर जॉब है जॉब, घर, सोना, खाना पीना, सोना खा, मतलब अपनी शरीर पे, अपने बॉडी पर, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल कुछ अब रह ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे कारण देखने को मिल रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड, ठीक है। आज के समय देखो, जब देखो तब स्विगी जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर पे ऑर्डर हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई घर पे आ गया, एक सलाह भी दे दो, अरे भाई साहब बना दे रहे हैं, खाना बन रहा है, अरे छोड़िए भाभी जी, बता देते हैं, बना देते हैं, बढ़िया खाइए, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप तो जन्म ही दे रहे हो ना नई बीमारियों को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है, ठीक है, ओकेजनली खा पी लो, ठीक है, कभी कभार खा पी लो। लेकिन अब आप, कुछ लोग की तो भाई साहब आदत ही पड़ी है। अभी देखा ना, 8,000 10 लाख का उसने साल भर में ऑर्डर कर दिया जोमेटो डिलीवरी से, उसका रिकॉर्ड बना बेचारे का। तो सोचो कहाँ गया उसकी शरीर, क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। तो खुश रहा होगा, हमने तो रिकॉर्ड पा लिया, कंपनी वाले को भैया पैसा पहुंच गया, और तुम तो गए, ठीक है। मदद करने भी नहीं आएंगे। कल को तुम्हें बीमारी हो गई और जोमेटो स्विगी वाले तुम्हारी मदद करने आएंगे? बिल्कुल नहीं। 10 लाख रुपए तो दे लिए, चलो 1 करोड़ रुपए खर्चा करो। डाइटरी पैटर्न हमारा काफी बिगड़ता चला जा रहा है। शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट्स टू हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट फास्ट फूड, ठीक है। तो जस्टिफाई भी आप कर देते हो कि जो हम ये सब खा रहे हैं वो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है, अरे ठीक है, खाते हैं पीते हैं, ठीक है। और भी बाकी हमारे जो ट्रेडिशनल डाइट थी, दाल चावल रोटी सब्जी, कितना अच्छा खाना पीना खाते थे हम लोग, ऑर्गेनिक चीजें हुआ करती थी, उन सबसे शिफ्ट होकर हम इधर आ रहे हैं। तो फिर जो हमारा पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, इसको हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग इनकम लेवल कंट्रीब्यूट टू अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। पहले तो आदमी सोचता था ना कि ये जो बाहर चीजें मिल रही हैं महंगी होंगी, कौन खाए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए कौन दे। तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो लोग सड़ासड़ ऑर्डर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि 4 रोटी 2 सब्जी दाल आ रहा है 420 रुपए का, 430 रुपए का, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो एक बार सोचते, अगर सैलरी कम होती या पैसे की कीमत करते, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूं पैसा आपके पास ज्यादा आ जाएगा तो आपको कीमत ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पैसे की कीमत करते हैं वो करोड़ रुपए कमाएंगे तब भी वो जानेंगे पैसे फालतू नहीं बर्बाद करने चाहिए, फालतू नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मेहनत से जब आप कमाओगे तो कीमत जरूर करोगे, चाहे आप करोड़पति हो चाहे लखपति हो। तो और यहां पर भी उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पैसा आ रहा तो सोच रहे उड़ा ही दे, खाने पीने में खत्म कर दें, ठीक है। वो किधर ले जाएगा आपको? गलत खानों की तरफ ही ले जाएगा, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगा, बस आपको खुश कर देगा कि अरे वाह क्या खाना है। Lack of physical activity is the biggest reason increasing reliance on technology and mechanization daily, ठीक है। आज के समय हम टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड हो गए हैं, समय ही नहीं मिल रहा है। अगर 1 घंटा 2 घंटा समय मिल जाता है तो रील चलाए जा रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, मतलब अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है। पड़े पड़े खा रहे हैं, मोटा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो
ये इसका मेन कारण क्या है? टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाना, ठीक है? जेनेटिक एंड पहले आदमी समय देता था ना पेरेंट्स के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ घूमना, टहलना, अब तो ज़रा सा टाइम मिलता है, तो अपने ऊपर ना देख के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाना। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सर्टेन एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग साउथ एशियंस आर predisposed to accumulating abnormal fat। कुछ का जेनेटिक भी असर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज भी एक बहुत बड़ा रीजन, टेंशन। अक्सर आप मोटापे का या किसी के शिकार हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा टेंशन ले रहे हो क्या, या मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो क्या, ठीक है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कंट्रीब्यूट द पोल्ट्री चॉइसेस, ये भी एक कारण है, ठीक है। आप टेंशन फ्री, टेंशन में हो, सोच रहे हो कौन बनाए, कौन घर का खाए, ठीक है, लाओ कुछ भी बना के खा लें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे ले जाती हैं और फाइनली जन्म देती हैं ओबेसिटी। चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग ओबेसिटी, क्या क्या यहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा दिखेगा अगर हम इसको बेहतर करना चाहें तो। लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। खैर पता सबको रहता है कि हमारा पेट निकलता चला जा रहा है, इसके नुकसान क्या है, एक तो मैं ही उसमें से हूँ, हर चीज पता है, देखो आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूँ और खुद ओबेसिटी का शिकार हूँ। खैर मेरी बॉडी, मेरा फिजिकल इतना ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा पेट वगैरह निकल गया है, लेकिन इसको कम करना कैसे भी हमें पता है, ठीक है। यहां पर भी देखिए पूरा बता रहा हूं कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, सारी चीजें करो, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। तो वो जब आप जिम्मेदारी के तौर पे इसको देखो कि हाँ हमें करना ही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं भी उस स्टेज पे आ गया हूं कि दिक्कत कभी भी हो सकती है, लेकिन तभी भी आप नहीं सुधार करोगे तो फिर आप खुद ही उसके जिम्मेदार हो। लेकिन वही होता है ना, जब ठोकर लग जाएगी, जब दिक्कत हो जाएगी, तब आप उसी दिन से सुधर जाओगे। जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप हल्के में ले रहे हो, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड नॉलेज है लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से फिजिकल फिटनेस और हेल्दी डाइट्स में लोग कमजोर देखे जा रहे हैं, ठीक है। खैर इतना बेसिक्स तो एटलीस्ट इंसान को पता है कि हम 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लें, खाने पीने पे ध्यान रखें, तब भी काफी हद तक हम सुधार कर सकते हैं। बाकी माइनर चीजें, छोटी मोटी चीजें, वो अपने आप सीख आप जाओगे। कल्चरल प्रैक्टिस, हाई प्रेफरेंस ऑफ कैलोरी रिच फूड्स इन ट्रेडिशनल इंडियन क्यूजिन, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हेल्दी फूड, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम हेल्दी फूड वगैरह उतना प्रेफर ही नहीं कर पाते। ठीक है आपके पास पैसा इनकम है तो आप मंगा ले रहे हो, लेकिन कम से कम 70-80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं बस उनको बेसिक ही मिल जाए, दाल चावल रोटी सब्जी भी आधे से ज्यादा जनता मुझे लगता है देश की नहीं पा रही है। अभी आपने देखा ना, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं अभी भी अपने देश में जो बेसिक जरूरतों के आगे सोच ही नहीं सकते कुछ, ठीक है। मुझे क्या और कुछ करना है, मतलब उनका जीवन इसी में बस महीना पूरा हो जाए कि घर का खर्चा निकल जाए। तो कुछ लोग हैं कि क्या कहाँ खर्चा करें इतना पैसा है, ठीक है। तो ये अगर आप खाना चाहें कि हम चलो फ्रेश फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, हेल्दी अल्टरनेटिव्स देख लें क्या है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे यहाँ तो देखो फल वगैरह मैक्सिमम लोग कब खाते हैं, जब कोई ओकेजन हो, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह कब खाते हैं, जब डॉक्टर कह दे कि भैया फल वल खाओ, जूस पियो, खून की कमी हो रही है, अनार का जूस पियो, तब हम करते हैं। नॉर्मली तो बहुत कम ही, आधे इंडियंस नॉर्मली बहुत कम करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेन्ड न्यूट्रिनिस्ट एंड डाइटिशियंस, बताने वाला ही कोई नहीं क्या खाना चाहिए, क्या उचित है। क्योंकि देखते हो कितने लोगों को खान पान सही टाइम पे हर चीज रूटीन, देखते हो जो फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो करेंगे भैया 8 बजे से पहले हम खा लेते हैं, ठीक है, 9 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कब क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना, खाना खाने के बाद टक 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 पानी देखो कितने लोग पी लेते हैं। पता चला कि देखो खाना खाने के बाद सही पानी तुरंत पीना ही नहीं चाहिए, बस 1-2 घूंट पी लो, बाद में 1 घंटे आधा घंटा बाद आपको पूरा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका होता है हर चीज का, तो वो कितने लोगों को ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से भी नई नई चीजें उत्पन्न होती हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है, वीक एनफोर्समेंट ऑफ ई लेबलिंग रेगुलेशन एंड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट, ये भी तो है। दाने दाने में है केसर का नाम, इलायची, देखो ना अभी आप देख रहे हो क्या किया जा रहा है कि गलत मिसलीडिंग इलायची का नाम देके आप गुटखा बेच रहे हो। उसी तरीके से कंपनियां भी एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, खाओ बढ़िया स्वस्थ रहो मस्त रहो, पता चला कि नुकसानदेह है, ठीक है। तो यहां पर भी अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना होगा और कारणों को बताना होगा। डबल बर्डन ऑफ malnutrition, coexistence of obesity and undernutrition especially in the lower income group, ठीक है। बैलेंस डाइट ही नहीं है तो फिर आपको नुकसान होगा ही। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट धड़ल्ले से यहाँ पे देखिए आपके लिए बैक टू बैक कितने सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है
कि आप अपने अंदर सुधार करो, अवेयर कर रहे हैं, आपको इतने स्कीम्स लेके आ रहे हैं। कुछ तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ख़ैर यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या कर रही है? फोकस ऑन लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, अवेयरनेस कैम्पेनिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, ठीक है? हर तरीके से आज सरकार आपको कैम्पेनिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप ध्यान दीजिए, ठीक है? पोषण अभियान अभी देखा जल्दी ही 2.0 वर्जन भी इसका स्टार्ट किया गया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत। टारगेट क्या किया गया? बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी थ्रू डाइटरी इंटरवेंशन एंड बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन, ठीक है? आप अपनी लाइफस्टाइल को क्या कहते हैं डाइटरी मेथड को बेहतर कीजिए, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स लीजिए, ठीक है? जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल सके। ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी देखिए चलाया गया एफएसएसआई के द्वारा, प्रमोट किया जा रहा है सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड हैबिट्स थ्रू मास कैंपेनिंग एंड सोशल मीडिया आउटरीच। फिट इंडिया मूवमेंट, कई सारे देखिए एक्टर्स वगैरह भी इसको प्रमोट करते रहते हैं। इनकरेज फिजिकल फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल्स अमंग सिटीजंस थ्रू रेगुलर फिटनेस चैलेंज एंड कैंपेनिंग, ठीक है? चाहे तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, दौड़िए, ठीक है? वॉकिंग कीजिए, खुद को फिट रखिए, चाहे आप आधे घंटे 15 मिनट ही समय दीजिए, लेकिन डेली वर्क कीजिए खुद पर, ठीक है? आप धीरे-धीरे अपने आप फिट हो जाएंगे। देखिए कुछ लोग शुरुआत करते हैं बड़ी मोटिवेशन के साथ, लेकिन 4 दिन बाद फिर फुस हो जाते हैं। तो ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। सोशल हेल्थ प्रोग्राम एंड अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है? तो क्या-क्या इसमें चलाया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है? फोकस ऑन प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन। बच्चों को ग्राउंड लेवल पे ध्यान दोगे तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी। देख रहे हैं मोटू सब बैठे हुए हैं खा-खा के। ट्रांस फैट फ्री इनिशिएटिव एफएसएसआई क्या टारगेट कर रहा है? इज टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ट्रेन फैट्स फ्रॉम द फूड सप्लाई बाय 2023, मेकिंग इंडिया ट्रांस फैट फ्री, ठीक है? योजनाएं बहुत ज्यादा है, बस उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करना बड़ा टास्क है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, प्रमोटिंग फोर्टिफाइड स्टेपल लाइक राइस, व्हीट एंड एडिबल ऑयल टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। भाई मेन आपके देखिए खाने पीने हुआ करते थे, दाल चावल रोटी सब्जी, सदियों से चलता आ रहा है। नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन एनसीडीज, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, स्ट्रेंथनिंग इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन ऑफ ओबेसिटी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है? तो सरकार कई सारे नियम गाइडलाइंस, देखिए यहाँ पे एनवायरमेंट गाइडलाइंस भी है, हेल्दी फूड एनवायरमेंट गाइडलाइंस इशूड बाई एफएसएसआई, यही सारा ध्यान रखती है खाना पीना का। जो आपका देखिए ठप्पा वगैरह लगाती है, कौन सा वेज है कौन सा नॉन वेज है, टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी ऑफ द अनहेल्दी फूड इन स्कूल्स कैंटीन्स एंड पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पर भी देख रेख करना कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, कैंटीन वगैरह। टैक्सेशन पॉलिसीज ऑन शुगर स्वीट एंड ब्रिवेजेस, ठीक है? क्योंकि चीनी तो भाई देखिए व्हाइट व्हाइट क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, सफेद जहर के रूप में माना जाता है। जैसे आपका वीट हो, अरे क्या कहते हैं, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है? तो ये सब काफी नुकसानदेह होते हैं एक्सेस करना, एक्सेस यूज करना। तो यहाँ पर भी वही चीजें ध्यान दिया, सजेस्टेड बाय द नीति आयोग टू कर्ब द कंजम्पशन ऑफ सुगरी ड्रिंक्स, ठीक है? ज्यादा ज्यादा चीनी वगैरह जो ड्रिंक्स वगैरह में आप देखते नहीं है, स्टिंग वगैरह आपने पिया होगा, कितना मीठा होता है। अब आगे क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैंपेनिंग, जिससे लोग अवेयर हों, वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द हेल्दी रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड बेनिफिट ऑफ हेल्दी डाइट्स। पॉलिसी इंटरवेंशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए ऑफ जंक फूड एडवर्टीजमेंट, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एंड शुगर टैक्सेस, ठीक है? ये जब तक रिस्ट्रिक्शन लगेगा नहीं, तब तक सुधार होने की ज्यादा गुंजाइश नहीं नजर आती। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, एनजीओज, पंचायत वगैरह मिलके लोगों को बताएं, ठीक है? कम्युनिटी जो आपके देखिए क्या होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, वहां पर भी लोग घूमें फिरें टहरें, 4 लोग दौड़ने निकल जाओ सुबह सुबह, आप लोग को देखे देखिए 4 लोग और साथ में हो जाएंगे। तो ये सब चीजें अवेयर जितना करोगे, जितना लोगों को दिखाओगे, उतने लोग शामिल होंगे। प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ द पार्क, साइकिलिंग, ये सब करो। कहीं अब देखो ये भी तो एक रीजन है, अब आप चाहो घूमने के लिए तो पता चला पार्क ही नहीं है, ठीक है? लोकेलिटी, लोकल लोग या लोकल गवर्नमेंट यही सोच रही कितना ज्यादा अपार्टमेंट बना दे, कितना बिल्डिंग बना दे, कितना लोगों को किराए पे उठा दे, कितना बेच दे प्लॉट। तो ये सब भी चीजें ध्यान रखना चाहिए ना, पार्क हो, साइकिलिंग ट्रैक हो, इंसान चाहे भी तो अपने फिटनेस के लिए कुछ बेहतर कर सके, ठीक है? कम्युनिटी लेवल पे वो चीजें होना चाहिए, क्लब्स होना चाहिए, जिम वगैरह। आप देखो दिल्ली सरकार हर एक पार्क में बना दी थी, तो लोग जाते थे, करते थे एक्सरसाइज वगैरह। तो ये सब आपको तो पहल करनी होगी। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन भी स्टार्ट करना होगा, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन भी करना होगा, रेगुलर सर्वे करते रहो, देखते रहो कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। फिर उसके साथ साथ
इंसेंटिवाइजिंग हेल्दी चॉइसेस, सब्सिडाइजिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम्स। थोड़ा कम करने की कोशिश करो, जैसे पीडीएस के तहत आप दाल, चावल इन सब पे सब्सिडाइज रेट पे चीजें बेचते हो, तो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनको भी सब्सिडाइज रेट पे बेचो, सस्ते दामों पे, कि लोग खरीद सके, अफोर्ड कर सके। ठीक है? पीपीपी मॉडल भी यहाँ पे अपनाना चाहिए, कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी टू प्रमोट हेल्दियर फूड ऑप्शंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है? ताकि ये भाई साहब ठीक हो सके। और फाइनली देखिए, प्रधानमंत्री भी आपसे पूरा आग्रह कर रहे हैं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ठीक है? कम से कम आधा घंटा भी अगर आप अपने तरफ से एफर्ट करेंगे, तो आप फिट हो जाएंगे, मोदी जी की तरह देखो एक्टिव रहेंगे। देख रहे हैं, चमचमाती आंखें, दाढ़ी, सब लग रहा है। खैर, इनको हम लोग उनसे तुलना नहीं कर सकते। सुनने में आता 4,000 5,000 रुपए लीटर इनका तेल आता है, खाने पीने की इम्पोर्टेड रहता है प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री का, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स तो हम एटलीस्ट खा पी सकते हैं और आधा घंटा रोज अपने ऊपर समय दे सकते हैं। तो वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फसाइज इन द फिट इंडिया मूवमेंट, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मेकिंग फिटनेस अ मास मूवमेंट इज एसेंशियल टू एड्रेस द ओबेसिटी एपिडेमिक। ठीक है? तो ये सब हम ध्यान रखेंगे, तो जो हमारा सपना है इस सर्वश्रेष्ठ भारत बनने का, वो ज़रूर पूरा होगा। और आपके साथ इसी तरीके से अलग-अलग वीडियोज़, अलग-अलग कंटेंट आते रहेंगे, जो आपको अवेयर करते रहेंगे, आपका ध्यान रखते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हम कवर करते रहें और जो भी आए, जैसा भी टॉपिक आए, आप आसानी से कर सको। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को और बने रहिए आइकॉन्टा के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड